नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक जो कि परफॉर्म करने वाला है, जो रेडी हो चुका है एक बुल रन के लिए, हम वैसे स्टॉक को पहचाने कैसे और कैसे हम एंट्री करें उसमें। यानी कि जब घोड़ा दौड़ने को तैयार हो गया तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और उस घोड़े पे दाव लगाना है, और हमें उस घोड़े पे कब तक सवार रहना है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किसी भी स्टॉक को पहचाने कैसे कि कब हमको एंट्री करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय पे, क्योंकि स्टॉक का चार्ट जो देखना है वो चार्ट देखना ज़्यादातर लोगों को आता नहीं है, या तो उनको एक सही सही गाइडेंस मिला नहीं है कि हम चार्ट को देखें कैसे और चार्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें एंट्री कब लेना है और कब एग्जिट लेना है और कौन सा स्टॉक पे लेना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सारी स्टॉक्स पता नहीं है। इतने 5 5 5 5 हजार स्टॉक्स में से सबको थोड़े ना याद होने वाला है कि कौन सा स्टॉक अभी परफॉर्म करने वाला है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, गिरने वाला है। हमारा फोकस रहेगा कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है जिसमें हम पैसे डालें और हमको जल्दी से जल्दी रिटर्न मिले। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी बहुत परफेक्ट बैठने वाला है। और अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि जो कि एक स्विंग लेवल से लेके, यानी कि एक सपोर्ट लेवल से लेके दूसरे रेसिस्टेंस लेवल के बीच में ट्रेड करता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कोर्स होने वाला है। ये जो भी आज का हम लोग जो आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप आजकल तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे कोर्सेज निकाल दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज निकाल के रखा है, और जो चीज़ मैं आपको आज फ्री में सिखाने वाला हूँ इसके लिए लोग लाखों का फीस चार्ज करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें उनके लिए है जो बिल्कुल भी, जिनके पास समय नहीं है, जो देख नहीं सकते, जिनके पास बहुत पैसा है बट उनको अपना दिमाग लगाने लगाने की फुर्सत नहीं है। तो हम जो आज मैं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से और जो इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैं सीखा हूँ मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे एक स्क्रीनर के ऊपर जो हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कौन सा स्टॉक को हमको बाई करना है और कब बाई करना है। हमको थोड़ा यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चलूंगा यहाँ पे, एक नया टैब ओपन किया और वेबसाइट एक ओपन करूंगा। एक स्क्रीनर है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीनर है, चार्ट इंक, CHART, चार्ट INK इंक, चार्ट इंक का वेबसाइट को आप ओपन करिए। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो इस टाइप से आपका कुछ एक पोर्टल ओपन होगा। आपको ये जो स्क्रीनर है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे एक डालिए कि लाइफ टाइम हाई। यहाँ पे आप टाइप कीजिए लाइफ टाइम हाई। हाई को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से दिख के आ जाएगा, लाइफ टाइम हाई मंथली, लाइफ टाइम हाई लो और लाइफ टाइम हाई। इस टाइप से अलग अलग आपको दिख के आ रहा है, बट आपको यहाँ पे लाइफ टाइम हाई मंथली वाले को चूज करना है। अब आपका रहेगा कि मैं मंथली क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मंथली इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि जो कि लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें परफेक्ट होती हैं, लॉन्ग टर्म में जो एक मोमेंटम बना रहता है, उस मोमेंटम का कंटिन्यूएशन बहुत हद तक कंटिन्यू रहता है और आगे चलते रहता है। तो हमको ऐसे सबसे पहले क्या करना है, लाइफ टाइम हाई मंथली वाले को पकड़ना है। इसका एक दूसरा उदाहरण अगर मैं दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके 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 घर की बात अगर की जाए तो घर में दादाजी रहते हैं, पिताजी हैं और बेटा है। तो सबसे ज्यादा बात किसकी मानी जाएगी, दादाजी की बात मानी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़े हैं वो, और वो जो सिखा बोलेंगे उनकी बात को मानी जाएगी। फिर उसके बाद से पिताजी की बात आती है, जिसकी सब लोग पिताजी की बात मानेंगे, और जो थर्ड में जो बेटा रहेगा उसकी बात मानेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम चूज करने वाले हैं लाइफ टाइम मंथली का टाइम फ्रेम को, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम जो हो गया वो दादाजी हो गया, वीकली टाइम फ्रेम जो हो गया वो पिताजी के तरीके से काम करते हैं शेयर मार्केट में, और डेली का टाइम फ्रेम जो है वो एक बच्चे की तरह काम करता है जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं उस कंडीशन में। नाउ वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि अब हमको यहाँ पे मिल गया, तो जैसे ही मैं इस यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ पे सारे स्टॉक्स के नाम दिखने लगेंगे जो कि इस दौरान पे लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, यानी कि अपने समय पे सबसे सबसे हायर रेट पे चल रहे हैं इस समय पे। मुझे यहाँ पे एक चीज और करना है कि मैं रैंडमली नहीं उठाऊंगा यहाँ से। मेरे को ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि कोई स्टॉक ऊपर तो जा रहा है बट क्या उसके सपोर्ट में वॉल्यूम है क्या,
वहां पे लोग बाई कर रहे हैं क्या, वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े 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 प्लेयर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं क्या उस स्टॉक में, वो हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको वॉल्यूम को शॉर्ट कर लूंगा। इसको जैसे ही मैं शॉर्ट किया तो मुझे सबसे पहला नाम क्या दिख के आ रहा है, ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड का। मैं क्या करूंगा, ग्रीव्स कॉटन का यहाँ पे चार्ट ओपन करूंगा। ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स कॉटन का चार्ट ओपन किया और ये इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट कर दूंगा। अब मुझे देखिए, अगर जब जब इस तरीके से जब आपने सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल के साथ में मंथली टाइम फ्रेम पे दिख के आ रहा है। बट हमको डायरेक्टली चार इंडिकेटर और है कि नहीं, पहला कंडीशन तो मुझे ये मिल गया कि ये मंथली बेसिस पे अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। बट क्या मैं यहीं पे घुस जाऊंगा आंख बंद करके, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे एक राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढना जरूरी है कि मैं घुसूं कहाँ जहां पे मेरा मिनिमम रिस्क होगा, यानी कि मेरा रिस्क बहुत कम रहेगा और मेरा अपॉर्चुनिटी जो रहेगी वो काफी लंबी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके लिए आपको जो इंडिकेटर यूज करना है वो सबसे पहले आपको जाना है, एक वॉल्यूम का इंडिकेटर सिलेक्ट कीजिए और वॉल्यूम का इंडिकेटर डालिए। यहाँ पे आपको नीचे में इस टाइप से कुछ बार्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बायर्स, क्या वॉल्यूम रहा है, यानी कि बायर्स का इंटरेस्ट कितना है, कितने ज्यादा लोग उसको बाई कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे हमारा उतना स्ट्रांग बना बाई करने के लिए हमारा पोजीशन को हमको सपोर्ट दे रहा है। सिमिलरली इसके बाद से आपको एक इंडिकेटर और जिसका नाम है बोलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड को आप इंडिकेटर करेंगे। अब बॉलिंजर बैंड को जो आप इंडिकेट कर रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड का जो बीच का लाइन है, जो कि आप ये देख रहे हैं बीच की लाइन, ये बीच की लाइन जो है वो मीडियन है, ये अपर मीडियन है ऊपर वाली नीली लाइन, और नीचे वाली जो लाइन दिख के आ रही है वो आपकी लोअर मीडियन है। अब स्टॉक आप इसको देख रहे हैं ग्रीव्स कॉटन को, ग्रीव्स कॉटन जो मंथली पे आपको दिख के आ रहा है बॉलिंजर बैंड को क्रॉस करके बहुत तेजी से निकला है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा मिला हुआ है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि ये स्टॉक हमारे एनालिसिस में बैट फिट बैठ रहा है और हमको इस पे बाई करना चाहिए। बट अब हम घुसे कहाँ पे, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो अब जब घुसना रहेगा तो अब हमको इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मंथली के जगह पे मैं एक वीकली का, मंथली का हमको मिल चुका है, वीकली का मिल गया कि हाँ वीकली पे ये बहुत अच्छा एक कैंडल बना था, ब्रेकआउट किया था, इनसाइड कैंडल बना और उसको क्रॉस करके निकला हुआ है। अब वीकली से भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया कि मंथली पे बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट किया है, वीकली पे बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट किया। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू डेली। अब मैं डेली बेसिस पे इसका देखूंगा। तो डेली बेसिस पे अगर मैं ये चार्ट देख रहा हूं तो बहुत ही अच्छा पैटर्न देख के आ रहा है कि गया ऊपर आया, कंसोलिडेट किया। आप अगर यहां से देखेंगे तो ऊपर गया, क्रॉस किया, कंसोलिडेट किया, इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज आया और यहाँ पे वापस बायर जो है वो घुसे हैं और अभी बॉलिंजर बैंड को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, ये डेली बेसिस पे। अब यहाँ पे मेरा जो है कंफर्मेशन दिख के आ रहा है कि ये बहुत परफेक्ट कैंडल बना है एंट्री करने के लिए। अब मुझे एंट्री करना है इसमें, तो अब मैं यहाँ से एक काम करूंगा कि अब और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि कब मैं इसके अंदर एंट्री करूं। तो अब मैं 1 डे के बाद से सीधा 1 आवर में आ जाऊंगा कि 1 आवर में मेरा एंट्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 1 आवर में मेरे को दिख के आया कि हाँ मेरे अब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे बंद हुआ और दूसरा कैंडल जो है 282 पे दिख के आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो ये मेरा बाइंग का प्योर अप बन चुका है कि मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, वॉल्यूम भी मेरे को बहुत बढ़िया मिल रहा है और बाई कर सकता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहने वाला है, 262 का स्टॉप लॉस रहने वाला, 260 का स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो 260 के स्टॉप लॉस पे मेरा ये ग्रीव्स कॉटन का बाइंग बनता है। अब बाइंग तो बन गया, मैं यहां से बाइंग तो कर लूंगा। अब ये बॉलिंजर बैंड से देखिएगा कि ये बॉलिंजर बैंड से चिपक के ऊपर चलते रहेगा, यानी कि बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन से चिपक चिपक के हर एक कैंडल बनते रहेगा। तो जब तक ये कैंडल बॉलिंजर बैंड पे, अब आपको ये चीज डेली पे देखना है, लेकिन जब आप डेली पे देखेंगे दूसरा कैंडल भी अब इसके ऊपर ही ऐसा बनते चलेगा। तो जब तक ये बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन को एक एक कैंडल डे का बनते हुए ऊपर जा रहा है, आपको कुछ भी घबराना नहीं है, चुपचाप उसको राइड करते जाना है, चाहे वो 10 दिन जाए, 5 दिन जाए, 8 दिन जाए। और हर एक जब कैंडल बनेगा तो उसके लोअर अगर यहाँ पे लिया रहता था इस रेट पे 190 पे, तो जब ये रेट जो है जब ये वाला कैंडल क्लोज हुआ तो उसका स्टॉप लॉस जो है 190 पे
191 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। दूसरी के बाद जब कैंडल यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे 213 पे बंद हुआ, तो उसका स्टॉप लॉस जो है 197 पे हो जाता। जब कैंडल यहाँ पे आया 251 पे, तो उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो जो है 223 वो बन जाता। देखिए वो रिट्रेस भी हुआ तो अपने लोअर साइड को 223 को टच नहीं किया और यहीं से ऊपर मूव हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है और इस कैंडल ये पर्टिकुलर जो ग्रीव्स कॉटन है, इसका टारगेट काफी हद तक अच्छा दिख के आ रहा है। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका टारगेट रियल कितना होने वाला है और हमें कहाँ पे एग्जिट करना है इसको। तो मेरा इसको आप एक और इंडिकेटर लगा सकते हैं, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ईएमए यहाँ पे आपको जो ये एसएमए लिख के आ रहा है, आपको एसएमए की जगह पे इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है और ये जो 9 है इसको आपको 15 कर देना है। 15 करके आप इसको ओके कर दीजिए। आपको दिख के आ रहा होगा कि ये कैंडल जो है यह बनना चालू हो गया आपको इसमें। ये आपको एक मीडियन जो है ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ कि किसी अलग कलर में जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि उसकी विजिबिलिटी जो है वो बेटर हो जाए। मैं इसको एक काम करता हूँ रेड में हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा, दिखने में अच्छा दिखेगा और आपको क्लियर दिखेगा कि कौन से लाइन की बात की जा रही है। ये जो बीच वाली पीली लाइन है जो कि बॉलिंजर बैंड की मीडियन है, बट हम अभी हमारा ये इंडिकेटर जो लगाया हूं मैं अभी, जो कि ईएमए 15 है, ये हमको एग्जिट देने के लिए हेल्प करेगा कि हमको एग्जिट कब लेना है इस मार्केट से। यानी कि जब मैं घुस तो चुका हूं लेकिन अब मुझे कहां पे मुझे एग्जिट करना है। तो जब तक ये बॉलिंजर बैंड को चिपक के ऊपर चलते रहेगा एक एक कैंडल, हमको चलते जाना है और हर एक कैंडल का लो जो रहेगा वो उसका स्टॉप लॉस लगाते हुए आगे मूव होते जाना है। बट हम उसको एग्जिट कब करेंगे? जब कोई भी कैंडल मीडियन का जो अपर मीडियन है उसका साथ छोड़ दे, उसका साथ छोड़ दे और 15 ईएमए जो ये रहेगा इसके नीचे बंद हो जाए। यानी कि आपको ये चीज डेली बेसिस पे देखना है, बट मैं आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं काम करता हूं कि इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिखाऊंगा कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसे दिखेगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 मिनट का कैंडल लेके दिखाता हूँ, तो 15 मिनट का कैंडल लेके दिखाता हूँ, तो जब जब तक ये बॉलिंजर बैंड के इस टाइप से जब चलता रहेगा टच करते हुए, जो कि आप डेली बेसिस पे चेक कर रहे होंगे, तब तक आपको इसमें बैठे रहना है। जब ये इस कैंडल का साथ, जैसे यहाँ पे कैंडल का साथ छोड़ा, जब डेली बेसिस पे इस ये कैंडल जो है वो अपर मीडियन का साथ छोड़ेगा, अब और ये आपका जो 15 ईएमए है, 15 ईएमए के नीचे क्लोज हो जाए, 15 ईएमए के नीचे क्लोज हो जाए, आपको उस स्टॉक से चुपचाप शांति से अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके बाहर निकल जाना है। तो ये रहा आपका एग्जिट करने का तरीका कि कहां पे आप, यानी कि आप सही जगह पे एंट्री करेंगे और इसको तब तक राइड करेंगे जब तक मार्केट खुद आपको बोल देगा नहीं भाई अब हो गया, तुम्हारा इतना प्रॉफिट तुम्हारे हिस्से का था, अब तुम लो, अब तुम बाहर जाओ। मार्केट खुद आपको अपना इंडिकेशन देगा कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम चले जाओ। तो जब वो इंडिकेशन कहाँ मिलेगा? जब आपका कैंडल 15 ईएमए के नीचे क्लोज होता है। 15 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ जैसे ही, आप वहां से चुपचाप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए। तो ये रहा आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग को लेके आपको हेल्प करने वाली है। अब